ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। वो कहते हैं जिहादी पाकिस्तान चला गया। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नरक की है तो मैं नरक ही जाना पसंद करूंगा। लोग कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं और हम कहते हैं कि वो क्या बेहतरीन बोलते हैं। मशहूर राइटर जावेद अख्तर साहब एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और इस बार वजह कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर साहब ने शनिवार को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें केवल 2 विकल्प मिले, नर्क या पाकिस्तान, तो वो बिना झिझक नर्क को चुनेंगे। ऐसे नागरिक भी होने चाहिए जो किसी पार्टी के न हों। उन्हें जो बात सच लगे कहें, जो बात बुरी लगे वो कहें। पार्टी लॉयल्टी नहीं कोई, सब पार्टी हमारी और कोई पार्टी भी हमारी नहीं। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तो नतीजा क्या होता है कि अगर आप एक तरफ से बात कर रहे हैं तो एक ही लोगों को नाखुश करेंगे, लेकिन अगर हर तरफ से बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को नाखुश करते हैं। मैं कभी आप मिलिएगा अलग तो मैं दिखाऊंगा अपना आपको ट्विटर, अपना व्हाट्सएप, जिसमें मुझे दोनों तरफ से गालियां आती हैं। ऐसा नहीं है, मैं बहुत थैंकलेस हूँ और ये ना कहूँ कि बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत से लोग हिम्मत भी बढ़ाते हैं, तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि मुझे इधर से भी जो एक्सट्रीमिस्ट गाली देता है और उधर का एक्सट्रीमिस्ट भी गाली देता है। यही सही है। अगर इनमें से एक ने गाली देना बंद कर दी तो मुझे परेशानी हो जाएगी कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं। तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। वो कहते हैं जिहादी पाकिस्तान चला गया। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नरक की है तो मैं नरक ही जाना पसंद करूंगा, अगर यही बस चॉइस है। तो हुआ ये कि जब से मैं मुंबई तो मैं आया था 19.5 साल का था। आज जो कुछ बना, जो कुछ मुझे मिला, जो कुछ जहां भी तो पहुंचा, ये सब मुंबई की महाराष्ट्र का कर्म है। वो तो मैं 7 जन्म भी नहीं उतार पाऊंगा। तो इतने ये पहले तो हम दूसरे कामों, ये पीछे पिछले समझिए 30 वर्षों में कुछ होश आया कि भाई ये सब भी सोचो क्या हो रहा है देश में। तो ये सब बातें शुरू हुई तो हुआ ये कि पिछले 30 वर्षों में 4 बार मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिला और मैंने मांगा नहीं कभी। मैं जब घर वापस आया किसी रिकॉर्डिंग से, शूटिंग से, तो देखा पुलिस बैठी हुई है। तो हमने भाई क्यों? तो कहने नहीं, वो हमें कमिश्नर साहब ने कहा है कि आपको थ्रेट परसेप्शन है तो हम आपको बिठा रहे हैं। 4 बार में से 3 बार मुझे मुल्लाओं की वजह से मिला है। ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे है। पहली बार जब एएन रॉय साहब थे यहाँ के चीफ ऑफ द पुलिस, उन्होंने दिया था और तभी मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं तो जानता नहीं था, मैंने ऐसे तब तक कोई काम किए नहीं थे कि मुझे पुलिस से मिलना पड़े। और ये 3 बार के बाद एक बार ऐसा हुआ कि दूसरी तरफ से आ गया और जो इल्जाम मुझ पे लगा था वो ठीक नहीं था। तो मैंने सोचा अब ये 20-25 लोगों को मैं कहां अलग अलग जवाब दूंगा और मैं बताऊंगा कि मैंने क्या कहा था और क्यों कहा था। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, वो तो मैंने इंग्लिश में लिखा था, लेकिन मैंने सोचा कि इसे छपना कहां चाहिए और मेरे ध्यान में आया एक अखबार। तो मैंने उसे मराठी में ट्रांसलेट करवाया और मैंने फोन किया संजय जी को कि आपसे मैं मिलना चाहता हूं। कहने आ जाइए। मैं इनके ऑफिस गया सामना में। मैंने कहा कि सर मैं एक आर्टिकल लेके आया हूं जो मैं चाहता हूं सामना में छपे।
कहीं और छपे ना। और मैंने इन्हें दिया, वो आर्टिकल 2-3 पेज का था, इन्होंने 5 मिनट में पढ़ लिया। कहने किसने ट्रांसलेट किया है? बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है। मतलब पहली तारीफ मेरी नहीं हुई, जिसने ट्रांसलेट किया था उसकी की आपको याद होगा। तो मैंने कहा जी बताया मैंने कि फला ने, बहुत अच्छा है उसने किया है। तो अभी तक मुझे नहीं मालूम था कि ये छापेंगे, कहेंगे हाँ छाप दूंगा कि नहीं। तो मैंने कहा सर फिर मैं तो चाहता हूं कि सामना में आए, इसलिए कि जो मैंने कहा लिखा है दिल से लिखा और यही सच है। तो कहने दिल से लिखा है और सच है तो हम ही छापेंगे, और कौन छापेगा। तो वो सामना में छपा, उसके बाद वो और भी बहुत जगह छपा जो बड़े बड़े पेपर हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हर पेपर ने, हिंदी के भी इंग्लिश के भी, मेरा एक सेंटेंस कहीं से काट दिया, एक पैराग्राफ कहीं से कम कर दिया, वो पूरा आर्टिकल सिर्फ सामने में छपा। हिंदी सिनेमा के दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर साहब खुलकर अपनी बात रखते हैं। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की बखिया उखेड़ दी थी। जावेद अख्तर साहब पहले भी इंसानियत के पक्ष में काफी कुछ बोलते आए हैं। अब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को लेकर ये बड़ा बयान दे दिया है। ये टिप्पणी उन्होंने उन आलोचनाओं के जवाब में दी जो उन्हें दोनों ही धार्मिक समुदायों के कट्टरपंथियों से मिलती हैं। ये बयान उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत की पुस्तक नरकातला स्वर्ग के विमोचन समारोह के दौरान दिया। इस कार्यक्रम में शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे बड़े नेता भी मौजूद थे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।